राहुल अपनी दादी के घर से वापस आ रहा था। तभी अचानक रास्ते में उसका दांत बहुत तेज दर्द होने लगा। वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। तभी उसकी माँ ने आसपास इंटरनेट पर हॉस्पिटल चेक किया। पास में एक मेंटल हॉस्पिटल था। उस मेंटल हॉस्पिटल में एक ही डेंटिस्ट का रूम था जो कि वहाँ के पेशेंट के लिए बना था। परंतु इमरजेंसी के कारण राहुल को वहाँ ले गए। वहाँ का डेंटिस्ट बहुत ही अजीब दिखता था और देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो राहुल के रोने से चिढ़ा हुआ है। उसने चिल्लाते हुए बोला कि असली मर्द कभी नहीं रोते। राहुल के पापा ये देखकर बहुत ही गुस्सा हुए, परंतु उन्होंने अपने आप को रोका क्योंकि पास में और कोई डेंटिस्ट नहीं था। जब राहुल शांत हो गया तब उस डेंटिस्ट ने उससे बोला कि तुम यहाँ बैठ जाओ। जब वह दांत चेक कर रहा था तो बहुत ही घबराया हुआ सा लग रहा था। वह दांत चेक करते करते उसके भाई को जोक सुना रहा था। तभी उसका भाई जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर डेंटिस्ट फिर चिढ़ गया। उसने चिल्लाते हुए बोला कि अगर तुम मुझे ऐसे परेशान करोगे तो मैं तुम्हारे भाई के सारे दांत निकाल दूंगा, एक के बाद एक। यह देखकर राहुल के पापा को बहुत गुस्सा आया। वह उस डेंटिस्ट के ऊपर चिल्लाने जा रहे थे, तभी राहुल की माँ ने उसे रोक दिया। डेंटिस्ट ने बोला कि मैं इस लड़के के साथ यह काम नहीं कर सकता, तुम इसे यहाँ से लेके जाओ। तब राहुल के पापा ने उसके भाई को ले लिया और वह कार की ओर चल पड़े। राहुल की माँ वहीं रुकी। राहुल को वो किसी अजीब आदमी के साथ नहीं छोड़ सकती थी। वह डेंटिस्ट बहुत ही परेशान लग रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, पसीना छूट रहा था और वो बहुत ही अजीब तरीके से राहुल को देख रहा था। राहुल और उसकी माँ डर गए थे। जब राहुल को वो चेक कर रहा था तभी उसकी माँ ने पूछा कि क्या वह वॉशरूम जा सकती हैं। तब डेंटिस्ट ने बोला कि यह वॉशरूम नहीं है, यहाँ हम अपने फालतू सामान रखते हैं। पर उस वॉशरूम से पानी टपकने की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही राहुल का चेकअप हो गया उसकी माँ उसको वहां से लेकर निकली। वो बहुत ही तेज वहां से निकल गए। जब वह अपने घर पहुंच गए तब राहुल की माँ ने अपनी बहन को फोन किया और बताया कि क्या क्या हुआ। उसकी बहन को यह बहुत अजीब, उसकी बहन घबरा गई। उसने ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। कुछ दिन बाद उसने फिर फोन किया। उसने राहुल की माँ को बोला कि टीवी पर एक आदमी के बारे में बताया जा रहा है जो कि पेशे से डेंटिस्ट है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया था और कुछ महीनों से उसे अपने डेंटिस्ट रूम के वॉशरूम में रख रहा था। राहुल की माँ यह सुनकर डर गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपने कांपते हुए हाथों से रिमोट उठाया और रिमोट का बटन दबाया। टीवी पर वही सेम डेंटिस्ट था जिससे राहुल ने अपना चेकअप करवाया था। राहुल की माँ घबरा गई। उन्हें धक्का लगा। राहुल और उसका परिवार एक लाश से बस कुछ ही मीटर दूर थे। वह खुश थी कि वो और उनका परिवार ठीक हैं। उस डेंटिस्ट को उम्र कैद हुई। इस घटना से राहुल ने एक बात तो सीख ली थी कि कहीं पर भी अगर आपको किसी व्यक्ति का व्यवहार अजीब लगे, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो, तो वहां से बिन कुछ बोले, बिना बताए निकल लो। इससे आप सेफ रहेंगे, वरना आप भी उसी लड़की की तरह मारे जाएंगे। राहुल और उसका परिवार तो बच गए, पर सब कोई नहीं बच सकते। सावधान।